Alright, students, Assalamu alaikum and welcome to the online class session of our course Introduction to Computer Sciences, COM 2305 for the semester fall 23. और मेरे साथ है इस वक्त सेशन स्टूडेंट्स 2022 से 2026 वाले बच्चे। तो हमने तीनों ऑफिसेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट की डेमोन्स्ट्रेशंस ली हैं। अब हमने क्या करना है कि इनको जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे लिए सीखने के हवाले से सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चूँकि आपके मोस्टली जो कोर्सेज आने हैं आपके बीएस प्रोग्राम में, तो उसमें यू नीड टू मेक सम असाइनमेंट्स, और असाइनमेंट्स में बहुत सारा चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंसिडर करनी होती है वाइल डिज़ाइनिंग योर असाइनमेंट। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने होम जो टैब है उसके तकरीबन तमाम ऑप्शंस को रिव्यू कर लिया था, स्टार्टिंग विद दी लेआउट। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना है साइज़ में, और यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली लेटर है, हमेशा आपने इसको A4 पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, A4 पे के बाद ओरिएंटेशन आप देखेंगे पोर्ट्रेट है, और मार्जिनेशन फिल वक्त नॉर्मल है। जब आपके पास टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और यू नीड टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन द पेज, तब आप इसमें से नैरो मार्जिन्स या मॉडरेट मार्जिन्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कुछ कंटेंट्स किसी पीडीएफ से कॉपी करूं, 1 सेकेंड। ओके, सो ये मेरे पास एक पीडीएफ है जहाँ से मैं डेटा को कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, ठीक है, कंट्रोल वी, अब देखें कि जहाँ पे टेक्स्ट एंड हो रहा है वहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, उस पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल। सो मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा तो मेरे पास इस पेस्ट शुदा टेक्स्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे। फिलहाल क्या सिलेक्ट है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि जिस जगह से मैंने ये टेक्स्ट को कॉपी किया है वहाँ पे जो फॉर्मेटिंग मौजूद थी इस टेक्स्ट की, मैक्सिमम वो इस सोर्स की फॉर्मेटिंग को अपने पास रखें। फिर मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, इसमें क्या होता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स आपके उस जो टेक्स्ट है वो रहेंगे, बाकी जो फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं वो आपके इस डॉक्यूमेंट के हो जाएंगे। और कीप टेक्स्ट ओनली मतलब तमाम एट्रीब्यूट्स, तमाम फॉर्मेटिंग स्टाइल्स आपने रिमूव कर दें, और जो सिर्फ टेक्स्ट है वो आपके इस डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाए। तो ये मैंने फिल वक्त यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली कर दिया है। आप भी अपनी प्रैक्टिस के लिए कभी भी किसी टेक्स्ट को किसी वेब पेज से जब कॉपी करें तो फर्स्ट आप उसको कीप टेक्स्ट ओनली वाले ऑप्शन में रखना है। ठीक है, और इसके बाद आपने उसको अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है। अब डेटाबेसेस, डाटा फॉर्मेट, इसके बाद डेटाबेस सर्च, ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, जबकि ये होना चाहिए टॉप लाइन में। तो मैंने एक यहाँ पे स्पेस दी और इसको बैक ले आया हूँ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से भी स्पेस देके इसको बैक ले आया हूँ। अब इस टाइटल को मैं करूँगा
बल्कि एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर लूँ, ठीक है। बाद में इस टाइटल को मैंने बोल्ड किया है और सेंटर अलाइन कर दिया है। कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन, ठीक है। और फ़ॉन्ट स्टाइल इसकी कितनी है, 12। तो मैं इसको कर देता हूँ, लेट से यहाँ से जाके 14, ठीक है। सो इसके बाद मैं मज़ीद एक पैराग्राफ को कॉपी करना चाहूँगा। ओके, कॉपी, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अच्छा, अब अगेन ये मेरे पास उस पर्टिकुलर पीडीएफ में टेक्स्ट जिस तरह अवेलेबल था वो एज इट इज़ आया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कीप टेक्स्ट ओनली कर लिया। अब ये देखें, हर जो लाइन है वो एक सेपरेट पैराग्राफ कंसिडर हो रही है। दिस इज़ वन पैराग्राफ, दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ, दिस इज़ थर्ड पैराग्राफ। वर्ड में जब एक लाइन के बाद हम एंटर करते हैं तो ये एक इंडिविजुअल पैराग्राफ्स कंसिडर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो ये एक सिंगल पैराग्राफ में चाहिए था, तो इसलिए मैं हर लाइन के एंड पे स्पेस बैक स्पेस प्रेस करूँगा ताकि ये सिंगल सेंटेंसेस के फॉर्म में आ जाए। ओके, ओके, लेट से हम इसको 2 पैराग्राफ कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक हेडिंग है मेरे पास, इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल बी करके बोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि अब आपको दिख रही होंगी कुछ रेड लेटर अंडरलाइंस हैं और कुछ ब्लू लेटर अंडरलाइंस हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, दीज आर सम एरर्स। जो ब्लू अंडरलाइंड होते हैं लाइक दिस वन, दीज आर द ग्रामर एरर्स। और जो रेड अंडरलाइन होते हैं, इट दे मे बी सम स्पेलिंग एरर्स। अच्छा, यहाँ पे बुक में चूँकि ये था हमारे पास रेफरेंस वन जो कि था सुपर स्क्रिप्ट में, लेकिन यहाँ पे चूँकि कीप टेक्स्ट ओनली किया है तो वो एज इट इज़ आ गया है। तो व्हाट आई कैन डू कि पहले मैं इसको
विद इन ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वक्त मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पे वर्ड है सिक्रेटोम। ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक टेक्निकल वर्ड है तो मे बी एम एस वर्ड को ये चीज़ नहीं पता हो। ठीक है, उसने डिफरेंट हमें सजेशंस दी हैं। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ ऐड टू डिक्शनरी। वैसे ही यहाँ पे ओ एम ई, तो ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ। ये चीज़ फ़ायदेमंद है इन द सेंस कि जब आप दोबारा से अ, ये वर्ड कहीं भी इनकाउंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको ये वर्ड रेड अंडरलाइन नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जस्ट वो एक कह रहे हैं कि एक टेक्निकल सा एरर है कि स्टडी ऑफ दी सेलुलर रेगुलेटरी नेटवर्क्स नहीं, सिर्फ सेलुलर होना चाहिए, तो हमने इसको इस तरह कर दिया। और एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोडेड बिकॉज ऑफ। ठीक है, ये आपको काफ़ी एम एस वर्ड सजेशंस देगा, तो आप उसको उसके मुताबिक से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जो रेड होते हैं वो मोस्टली हमारे पास कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। लाइक इसको मैं अगर लेट से ओ कर दूं, तो अब उसने मुझे कर दिया कि ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है। और इसमें जो मेरे पास सजेशंस आ रही हैं वो पब्लिकेशन या पब्लिकेशंस हैं, तो मैंने इसको वापस से कर दिया पब्लिकेशन विद द यू। ठीक है। अच्छा, अब चीज़ एक ऑप्शन आता है कि जैसे ही आप देख लें कि जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट अलाइन बिल्कुल सही है, लेकिन राइट पे देखें आप कहीं पे टेक्स्ट ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कम। इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ऊपर मौजूद जो ऑप्शंस हैं इसमें आप देखें एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई का। क्या है, डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स। जब मैंने ये किया है तो अब आप देखें कि राइट अलाइन भी और लेफ़्ट अलाइन भी और राइट अलाइन भी एग्जैक्टली मार्जिन्स के मुताबिक हो गया है। ठीक है। ये चीज़ें हमें अक्सर जब हम कहीं बुक पब्लिश कर रहे होते हैं, बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि जो टेक्स्ट होता है वो बिल्कुल मार्जिन टू मार्जिन अलाइंड होता है। ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। अच्छा, ये एक सिंगल पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ
के बाद जो स्पेस है उसको हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेस। और यहाँ पे जब हम ऑप्शंस में आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पैराग्राफ में बिफोर पैराग्राफ जो है वो 0 पॉइंट स्पेस है और आफ्टर पैराग्राफ 8 पॉइंट है। इसको मैं लेट से 12 करता हूँ तो ये जो गैप है पैराग्राफ का ये मेरे पास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको मैं मज़ीद इंक्रीज करूँगा 18 तो ये मज़ीद इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और बिटवीन द लाइंस जो स्पेस है दैट इज चेंज बाय दिस लाइन स्पेसिंग, जो कि फ़िलहाल कितना है, मल्टीपल 1.18, इसको मैं करूँ 1.5 तो हर लाइन के दरमियान में स्पेस बढ़ गया है। और इसको मैं अगर करूँ सिंगल तो बिल्कुल कम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 1.18 स्पेस है और ये वन सिंगल यानी कि वन स्पेस है। तो इट्स अगेन अप टू यू कि जो रिक्वायरमेंट्स जिस डॉक्यूमेंट की होती हैं उसके मुताबिक आप उसके स्पेसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, इंडेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने पैराग्राफ को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, समटाइम्स आप देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन होती है वो थोड़ी सी इंडेंटेड होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पैराग्राफ में जाएं और फर्स्ट लाइन को 0.5 करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास देख लीजिए कि फर्स्ट लाइन इंडेंटेड ऑटोमेटिकली तमाम पैराग्राफ में हो गया। इसका मैं अगर वाइस वर्सा करना चाहूँ तो इस तरह से हो सकता है कि हैंगिंग में 0.5 हो जाए। इसमें क्या होगा कि पहली लाइन होगी स्टार्टिंग से और बाकी जो तमाम लाइंस हैं वो हैंगिंग में हो जाएगा। इस तरह का आपको अक्सर किसी डिक्शनरी में लिखा हुआ नज़र आता है टेक्स्ट। ठीक है, दोनों बेस होते हैं डिफरेंट तरीके से। अगेन डॉक्यूमेंट की अपनी की रिक्वायरमेंट क्या है या आप उस वर्ड को किस तरह से पेश करना चाह रहे हैं तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो टेक्स्ट को स्लाइटली राइट साइड पे करना फ्रॉम द मार्जिन, इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, एक सिंगल टैब से भी आप इंडेंटेशन को अचीव कर सकते हैं और वो 0.5 इंच का इंडेंटेशन हो जाएगी। दो दबाएंगे, तीन दबाएंगे, इस तरह से ये इंडेंटेशन होती जाएगी। इसमें एक चीज़ और होती है, हम्म,
एक ये मैं टेबल को कॉपी किया है और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है। अगेन इसकी फॉर्मेटिंग काफ़ी आपको डिस्टर्ब लग रही होगी। और अगेन ऑप्शंस में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। यूज़ पहले क्या है, सोर्स फॉर्मेटिंग, यूज़ डेस्टिनेशन स्टाइल, लिंक टू कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, एज ए पिक्चर, कीप टेक्स्ट ओनली विदाउट। तो जो मुझे सबसे लग रहा है वो बेहतर मेरे पास ये है। ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि तमाम जो टेक्स्ट है मेरे पास इस पर्टिकुलर जो डेस्टिनेशन है इसके मुताबिक एडजस्ट हो गया है। अच्छा, ऑल्दो काफ़ी यहाँ पे डिस्टर्ब है टेक्स्ट, बट आई कैन डू कि जो मेरे पास सेकंड एंड ऑनवर्ड्स है टेक्स्ट वो तो ठीक लग रहा है। इसकी अगर मैं अलाइनमेंट चेंज कर दूँ, ठीक है, तो वो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, टेबल प्रॉपर्टीज़, टेक्स्ट डायरेक्शन। सो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा, इनके दरमियान में देखें काफ़ी गैप भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ से पैराग्राफ, ये भी ज़ीरो और ये सिंगल। ठीक है। सो ये एक काफ़ी बेटर रिप्रेजेंटेशन हो गई है इस टेक्स्ट की। तो मेरे पास तमाम जो है इंफॉर्मेशन वो मौजूद है। अब इसमें एक इशू ये भी हो रहा है कि फर्स्ट पेज पे तो मुझे हेडर रो नज़र आ रही है। सेकंड पेज एंड ऑनवर्ड्स मेरे पास हेडर रो नहीं है। सो व्हाट आई कैन डू के लेट्स सी के वेदर आई कैन show this header row on each page for the elongated tables। तो इस पे मैंने राइट क्लिक किया, टेबल प्रॉपर्टीज़ में गया हूँ, टेबल में गया हूँ, रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज। ठीक है, इस रो को मैंने सेलेक्ट कर दिया कि ये इसको रिपीट करो एज अ हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज। जितने पेज तक ये जाएगा टेबल तो वहाँ पे ये अब रिपीट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी रिपीट होगी और यहाँ पे भी रिपीट हो गई है। तो ये एक काफ़ी आपके लिए एक फ़ायदेमंद स्टेप हो जाता है कि आप इस तरह से अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी एम्प्टी स्पेसेस हैं, इसको हमें रिमूव करना लाजमी है। ठीक है, जैसा जो टेक्स्ट है उसके मुताबिक उसको हमें करना है।
ठीक है। सो किसी भी टेबल के दरमियान में जो रोज़ हैं उनमें आपको गैप नहीं दिखना चाहिए। और टेबल्स में हमारे पास ऑप्शंस देखते हैं, कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट रह गई हो। ठीक है, सब हो गए। डेफिनेटली इसमें बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स, टेबल डिज़ाइन में हम इसको डिफरेंट डिज़ाइन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से इसमें हमारे पास क्या है, वो चीज़ हट गई है, उसको फिर दोबारा से मिलाना पड़ेगा, लेकिन ये इतना बेहतर नहीं लग रहा। टेबल डिज़ाइन, ठीक है। सो ये एक जस्ट मैंने रेंडम सी फॉर्मेटिंग इसको दे दी है। अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटेशनल साइंसेज, वो ये कि हमारे पास जो फ़ॉन्ट्स होती हैं, उसमें एक कैटेगरी होती है मोनोस्पेस फ़ॉन्ट्स की। वो क्या होती है, मिसाल के तौर पे मैंने एक लिखा है 10 टाइम्स ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 10 टाइम्स ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, एम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके अलावा मेरे पास और क्या ऑप्शन है, आई, बल्कि जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। सो all these 5 lines contain equal quantity of letters। ठीक है, लेकिन इनकी जो विड्थ है वो डिफरेंट हो गई है। अब मोनोस्पेस फ़ॉन्ट्स क्या करती हैं कि ईच लेटर इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ स्पेसिफिक विड्थ ऑफ फॉर वन लेटर। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। कोरियर न्यू है, कॉन्सोलस है। ज़्यादा बेहतर हमारे लिए कॉन्सोलस हो जाती है। अब देखें कि किस तरीके से, चाहे आई है, चाहे जे है, चाहे ए है, चाहे ओ है, चाहे एम है, सब के सब जो हमारे पास हैं अल्फ़ाबेट्स, उन्होंने इक्वल लेंथ को ऑक्यूपाई कर लिया। प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटेशनल साइंसेज में मोनोस्पेस फ़ॉन्ट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और ये आपको हेल्प आउट करती है कि विद इन दी टेक्स्ट, लेट्स से आपके पास अमाउंट्स हैं इन 1000। ठीक है, लेट्स से मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये मेरे पास लेट्स से 5 क्वांटिटीज़ हैं। इसमें मेरे पास हैं कि बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द विड्थ, मुझे पता है कि ये जो लास्ट के 4 आइटम्स हैं ये 4 डिजिट्स पे हैं और ये 5 डिजिट्स पे। लेकिन अगर मैं इसको कर लेता हूँ,
एरियल में, ठीक है। तो मेरे लिए उस चीज़ को ऑब्जर्व करना उतना प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटीज़ हो, एड्रेस हो, किसी के क्लासिफिकेशन नंबर हो, रजिस्ट्रेशन हो, इन सबको अगर हम मोनोस्पेस फ़ॉन्ट्स में लिखते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट वे हो जाता है। ठीक है। सो आई एज्यूम कि ये कुछ वर्ड के मज़ीद ऑप्शंस थे जिनको हमें रिव्यू करना ज़रूरी था। हमने लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंटेशन और फ़ॉन्ट स्टाइल और टेबल्स की अपनी फॉर्मेटिंग। बाकी सिंपल जो पेज नंबर है वो तो आप इंसर्ट में जाके वेयर इज़ द पेज नंबर, पेज नंबर, ठीक है, बॉटम ऑफ पेज, और यहाँ पे आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने लास्ट टाइम भी रिव्यू किया था, ठीक है। अब इसने बता दिया पेज 1 ऑफ 3 है। इसके अलावा मैं डिफरेंट इसमें हेडर रख सकता हूँ, इंसर्ट हेडर। 3 कॉलम्स रखने का फ़ायदा ये होता है कि आप 3 चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पे लिख दिया बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टीचर का नेम। सो अब क्या है कि ये चीज़ रिपीट हो जाएगी एज अ हेडर ऑन ईच पेज, ठीक है। और बॉटम में आपको पेज नंबर भी दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी हम मज़ीद ऑप्शंस को लैब सेशंस में रिव्यू कर लेंगे। कॉलम्स भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो इस टेक्स्ट को मैं चाह रहा हूँ कि अगर 2 कॉलम्स में रिप्रेजेंट करूँ, तो लेआउट में कॉलम्स में 2 सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सो ये अब मेरे पास जिस तरह से अगेन आपको दिखता होगा बुक्स में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, वैसे ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। इसको 3 4 5 जितने मर्जी आप कॉलम्स में करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दैट कंक्लूड्स अवर टुडेज़ क्लास एंड ऑल द बेस्ट फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम्स फ्रॉम मंडे। और होपफुली हमारा इंशाल्लाह वेडनेसडे को एग्ज़ाम है थ्योरी का, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करें। और मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।